हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टार करियर पॉइंट चैनल अगेन। आज हम लोग नंबर लाइन पर √2, √3, √5 या √11 या √7 इस तरीके से नंबरों को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इनको हम देखेंगे। अगर हिंदी में बात की जाए कि संख्या रेखा पर √2, √3 इस तरीके के नंबर को दर्शाना हो या रिप्रेजेंट करना हो, कैसे करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है, तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है शो हाउ √2 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पर या संख्या रेखा पर √2 को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसकी कैलकुलेशन पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से करेंगे कि इसकी कैलकुलेशन क्या आएगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। ध्यान से देखिएगा, अगर इसकी कैलकुलेशन में अगर हम 1 यूनिट बेस ले लेते हैं और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी और सी, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी दिया है 1 का स्क्वायर, बी सी 1 का स्क्वायर, यानी 1 + 1 1 + 1, ये वैल्यू आ गई 2। ध्यान से देखिएगा, AC का स्क्वायर अगर हम AC बात करें तो ये √2 आ जाएगा। AC की वैल्यू √2 आ गई। तो अब ये कैलकुलेशन जो हमने यहां पर किया, अब हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम कंपास का यूज करेंगे और या फिर डी का यूज करेंगे। दो मेथड है करने के। वैसे 9th स्टैंडर्ड में मैंने अक्सर देखा है स्कूल के टीचर्स कंपास से ही कहते हैं, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में डी का यूज कम होता है। लेकिन अगर आपके स्कूल में डी से आप करते हैं तो दोनों मेथड ही सही हैं। तो सबसे पहले हम कंपास से देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा। तो शुरू करते, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हम स्केल ले रहे हैं। स्केल हमने ले लिया 1 यूनिट इक्वल 3 सेंटीमीटर। इसका हमारा बेनिफिट ये होगा कि हमारा जो पिक्चर बनेगा या ग्राफ जो बनेगा, जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो अट्रैक्टिव बनेगा और हमें समझ में भी आएगा। 1 यूनिट इक्वल 3 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से, ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम 3-3 सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे। तो मैं इसको मेजर ना बढ़ के आपको सेंटीमीटर ही लेना है, और मैं इसको बड़ा लगाने के लिए थोड़ा हेल्प ले रहा हूं यहां पर कि थोड़ी दूरी ज्यादा बनी रहे। तो आप स्केल से क्या करेंगे, ध्यान देखिए, लाइन खींचा और 3-3 सेंटीमीटर पर राइट इस तरीके से निशान लगा देंगे। राइट, ओके। अब करेंगे क्या, यहां पर हमने मेजरमेंट कर लिया 0, यहां पर हमने मेजरमेंट कर लिया 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि जो 1 है, क्योंकि हमें 1 यूनिट चाहिए, तो 0 से 1 जो हमने 1 इधर हमारा -1 हम यहां भी ले सकते हैं। इक्वल डिस्टेंस यहां से मेजरमेंट करके -1 ये आ गया। तो ये डिस्टेंस 1 है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कंपास से, ध्यान देखिएगा, कंपास से हम एक आर्क लगाएंगे। 90 डिग्री बनाने का जो फॉर्मेशन होता है, जैसा हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक तो डी से और कंपास से। तो हम क्या करेंगे, यहां से इस तरीके से कंप्लीट आर्क लगाएंगे, ये पूरा इस तरीके से, ये पूरा, ठीक है। और करने के बाद में एक कंपास से थोड़ा बढ़ा करके एक हम यहां से आर्क लगा देंगे और एक हम यहां से यूं लगा देंगे। इसके बाद क्या होगा, इसको हम मिला देंगे। इससे मिलाने के बाद में जो ये मेजरमेंट हमारा, ध्यान देखिएगा, जो ये मेजरमेंट है, इसी मेजरमेंट को हम यहां से निशान लगाएंगे, यहां से ये, और जहां इसने इसको कट किया है, इसको हम स्केल से मेजरमेंट करेंगे कि ये कितना आ रहा। ध्यान देखेंगे, स्केल से इस तरीके से रखते हुए और ये हम इसको मिला देंगे। और मिलाने के बाद में क्या करेंगे, यहां से ये मेजरमेंट जो हमारा हो रहा है, और ध्यान देखिएगा, जो ये मेजरमेंट हमारा हो रहा है, जस्ट मिनट, जो ये मेजरमेंट हो रहा है, इसको हम मेजरमेंट करके नंबर लाइन पर इसको लेकर के आएंगे। तो यहां पर जो ये डिस्टेंस आ रही है, दिस इज √2। तो ये √2 डिस्टेंस आ गई। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर से एक बात समझिए, हमने क्या कि एक बार मैं रफ फिगर फिर से बना रहा हूं आपके सामने। सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की थी, यहां पर हमने लिखा -1, 3-3 सेंटीमीटर को हमने 1 यूनिट माना है।
तो 3 सेंटीमीटर ऐसे हमने -1 0 1 और ये 2, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हमने क्या किया, जो 1 है यहाँ पर हमने 90 डिग्री बनाया। कंप्लीट करने के बाद एक आर्क यहाँ से और एक आर्क यहाँ से मिला करके 90 डिग्री इस तरीके से हमने बना लिया, ठीक है। और बनाने के बाद हमने क्या किया कि ये मेजरमेंट किया कि हमारा मेजरमेंट है कितना, जितना मेजरमेंट वो इतना हमने निशान लगा दिया और इसके बाद इसको ऐसे सीधे मिला दिया। मिलाने के बाद क्या हुआ, जहां पर ये इसको कट कर इतना देगा मेजरमेंट लिया, इसी को हम नंबर लाइन पर इस तरीके से लेकर के आ रहे हैं और जहां इसने इसको कट किया ये हमारा हो गया √2, ठीक है। तो ये हो गया। और इसी को ही ध्यान समझिएगा, इसी को ही अगर हमें बनाना हो सिर्फ डी की हेल्प से विदाउट कंपास, तो उसको भी हम देखते हैं कैसे करेंगे। शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड में हम डी का यूज करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। स्केल को हमने मेंशन किया 1 यूनिट इक्वल 3 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्केल का यूज कर रहे हैं 3-3 सेंटीमीटर पर। जैसे अभी हमने निशान लगाए थे, हमने स्केल एक लाइन ड्रॉ की और 3-3 सेंटीमीटर पर 3, 6, 9, 12 और इस तरीके से हमने ड्रॉ किया। हालांकि ये हमने इंच पर बनाया है क्योंकि हमें थोड़ा बड़ा दिखाना है। आपकी स्केल सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग होगी और उसको हम ड्रॉ करेंगे। ध्यान देखिएगा, इस तरीके से ये हमने जो मेंशन किया है 1 यूनिट इक्वल 3 सेंटीमीटर। तो ये -1, ये 0, 1, 2 इस तरीके से हुआ। अब हम क्या करेंगे, डी की हेल्प से। ध्यान देखिएगा, ये हमने डी लिया हुआ है, तो डी की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री 0 पर 0 और 1, तो 1 पर हमारा ऐसे अगर हम इसको लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं तो इसको 3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो हम करेंगे डी को इस तरीके से रखने के बाद में, जैसा आप लोग डी से बनाते हैं, 1 पर ही हम 90 डिग्री का ये पॉइंट रखेंगे और इसके बाद हम स्केल से क्या करेंगे, स्केल से इसको मिला देंगे। ध्यान से देखिएगा, और मिलाने के बाद में 1 यूनिट जो यहाँ पर हमारा 3 है, इसी को 1 यूनिट हम यहाँ पर क्या करेंगे, यानी 3 सेंटीमीटर का निशान लगाने के बाद में इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। और मिलाने के बाद क्या होगा कि ये जो मेजरमेंट है दिस इज √2। अब इसको हम क्या करें, ध्यान देखिएगा, इसको हम करेंगे नंबर लाइन पर बनाने के लिए कंपास का यूज जैसा अभी हमने किया था। सारा कुछ सेम रहेगा, यानी सारा कुछ सेम रहेगा और फर्क सिर्फ इतना है कि जो हमने 90 डिग्री का फॉर्मेशन किया, जो बनाया, वो हम डी से बना रहे हैं। तो ये जो हमारा मेजरमेंट यहां से यहां तक आ रहा है दिस इज √2। तो इस तरीके से √2 का रिप्रेजेंटेशन फिर से एक बार देखिए। सबसे पहले हमने लाइन खींची, लाइन खींचने के बाद में 0 हमने लिया, 1 2 3, ये 1 2 3, तो 1 की यूनिट हमारा ये था। यहाँ पर हमने कंपास से ना होकर के सीधा डी से 90 डिग्री बनाया था, याद होगा आपको। और बनाने के बाद हमने 1 सेंटीमीटर यहाँ पर हमने इतना स्केल से मेजरमेंट कर लिया, इसको इससे मिला दिया। और मिलाने के बाद क्या किया कि जो ये मेजरमेंट था कंपास से हमने इसको इस तरीके से बना करके देख लिया ये कितना रहा। तो ये 0 से ये जो मेजरमेंट ये हमारा जा रहा है, ये हमारा √2 हो गया था। 0 से ये जो मेजरमेंट है दैट इज √2। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो अब हम √3 का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर कैसे करेंगे ये देखते हैं। शुरू करते हैं। अब देखते हैं √3 का, यानी शो दैट √3 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, यानी हमें √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं इसकी कैलकुलेशन क्या होगी। इसके लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ध्यान देखिएगा, तो इसमें क्या होगा कि एक शॉर्ट मेथड भी है। √3 को हम देखें, अगर माइनस यानी n-1 का फॉर्मेशन होता है, हम चेक कर लें तो वैल्यू हमें पता चल जाएगी। यहाँ पर हम क्या रखें, यानी अगर हम यहाँ 3-1 अगर हम यहाँ पे करते हैं तो √2 यहाँ पर हमें मिलेगा। बेस के लिए ट्रिक है करने की, ये हम समझ सकते हैं। तो √2 हम यहाँ पर अगर बेस में ले लेते हैं और यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं। ध्यान देखिएगा ट्रायंगल ABC में, तो इसमें क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जैसे हमने अभी इस √2 में किया था। तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे AB का स्क्वायर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, BC √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2 और √2 का स्क्वायर 2, राइट। इसको 2 ठीक से बना लीजिए, ये रहा। तो AC इक्वल आ जाएगा 3, AC का स्क्वायर, तो AC हो गया √3, यानी ये हमारी वैल्यू आ गई √3। तो ये तो इसकी कैलकुलेशन हो गई पाइथागोरस से जो हमने देखा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें स्केल जो मेजरमेंट करना जो हमने पहले क्वेश्चन में रखा वही हम रखेंगे ताकि हमारे लिए आसान रहे।
तो हमने स्केल जो मेजरमेंट किया यहाँ पर वो हमने मेजर किया, जो पहले किया था 1 यूनिट इक्वल 3 सेंटीमीटर, 1 यूनिट इक्वल 3 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देखिएगा। रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले वही सेम हम प्रोसेस करेंगे कि हमने एक लाइन खींची और 3-3 सेंटीमीटर पर निशान लगा दिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां पर -1 0 1 2, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं 3, इस तरीके से लिया। तो पहला हमारा मेजर √2 यानी बेस हमारा √2 होना चाहिए। तो जो हमने √2 में वर्किंग की थी वो सारी हम यहाँ पर करेंगे। यानी यहाँ पर हमने कंपास रखा था और हमने इस तरीके से 90 डिग्री ये ड्रॉ किया था और यहाँ से एक आर्क लगाया था और एक आर्क यहाँ से लगाया था और इसको हमने ये हमने इस तरीके से मिलाया था। और मिलाने के बाद जो ये मेजरमेंट है, यहाँ पे हमने कंपास से यहीं पर आर्क लगा के इसको, जो ये मेजरमेंट इसी को यहाँ से मिलाने के बाद ध्यान देखिएगा, ये हमने इस तरीके से मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमारी ये √2 आ चुकी है, ये √2 आ चुकी। तो अब √3 बनाने के लिए हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, इसी पॉइंट पर यहीं पर ही हम 90 डिग्री फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो कैलकुलेशन, या तो हम यहाँ पर D से 90 बना सकते हैं और एग्जैक्ट अगर हमें कंपास से ही बनाना पड़े तो ध्यान देखिएगा, कंपास से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपास यूं रखेंगे इस तरीके से, ठीक है, और ये हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो ये कंपास से ड्रॉ करने का तरीका यहाँ पर जो हमने बताया कि हम यहाँ पर कंपास रखने के बाद इस तरीके से ये हमारा जाएगा और एक हमने पहला आर्क, जो हमने 2 आर्क लगा रहे, एक आर्क यूं और एक आर्क इस तरीके, जो हम 90 डिग्री हमने बेस पे बनाया था, इस तरीके से हमने 2 बनाए। और फिर उसके बाद फर्दर जो 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, यानी यहां से और यहां से ये हमने आर्क लगाया ये और एक आर्क ये लगाया। उसके बाद जो ये लाइन हमारी जा रही होगी, यहां से हम सीधी देखिए ये लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से और ये हमारा √2 आ गया और 1 √2 के साथ में हमें 1 चाहिए। तो 1 मेजरमेंट हम देख लेंगे 1 यहाँ कितना आ रहा है और इसी 1 को हम यहाँ पर इससे आर्क लगा देंगे कंपास से। तो जो ये मेजरमेंट हमारा ये हो रहा है, कौन सा, इसको मैं इसी लाइन से रेड से ही बना रहा हूं, ये जो आ रहा है ये दिस इज √3। लेकिन नंबर लाइन पर बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसको कि ये इस तरीके से रखा और ये यू डॉट 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 करते हुए, ध्यान देखिएगा, डॉट 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 इस तरीके से बनाते हुए इसको हम ले जाएंगे नंबर लाइन पर। तो ये जो यहां पर मिलेगा ना, ये नंबर लाइन, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी √3। तो इस तरीके से √3 का रिप्रेजेंटेशन हमारा आ गया। अब हम इसको एक बार और देख लेते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक लाइन जो ड्रॉ की थी, एक बार फिर से देखिए। यहां पर हमने लिया था -1, फिर हमने लिया था 0, फिर लिया था 1, फिर लिया था 2। अब हमें 1 यूनिट, यानी यहां से आता है 1 यूनिट, यहां पर हमने कंपास रखा, एक आर्क लगाया और इस तरीके से हमने 90 डिग्री का फॉर्मेशन किया था, राइट। अच्छा, 90 डिग्री का फॉर्मेशन करने के बाद जो 1 यूनिट है यहाँ पे हमने आर्क लगाया और आर्क लगाने के बाद में इसको हमने इससे मिला दिया। तो ये हमारा √2 आ गया। फिर हमने कंपास यहाँ रखा, ऐसे कंपास रखा था, राइट, और इस तरीके से राउंड दिया और ये हमने आर्क लगाने के बाद 1 और 2 कट लगाए जहां ये दोनों आपस में मिलते हैं। इस तरीके से 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ कंपास हमने रखा, ये एक 1 यूनिट लिया और 1 यूनिट लेने के बाद में इसको आर्क लगा दिया इस तरीके से और जो यहाँ ये मिल रहा है वैसे ये आपका √3 हो गया, जो कि कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है 1 √2 और 1, यानी ये √2 और 1। तो ये हमारा √3 और नंबर लाइन पर करने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मुलेशन दिखा दिया। ये हमारा हो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस √3। और अगर हमें D से बनाना पड़े, ध्यान देखिएगा, तो D से बनाना ही बहुत आसान। सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ की, ये 0 लिखा, ये हमने 1 लिखा और ये लिखा 2। कुल मिला के जो हमने वर्किंग की है कंपास से 90 डिग्री का फॉर्मेशन, चाहे हमने यहाँ पर बनाया हो और या इनिशियली बनाया हो, हमने जैसे √2 के केस में किया था सेम हम √3 के केस में ही बना सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में कौन सा मेथड किया जा रहा है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं √5 की। तो लिखा है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, यानी संख्या रेखा पर √5 को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसका देखते हैं क्या करें, कैलकुलेशन क्या आएगी। तो सेम हम यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। करने के बाद में बेस की अगर बात की जाए तो हमें जो
तरीका बताया था, √n-1 यानी 5 दिया है, तो 5 - 1 यानी √4, और यहां से हमें 2 मिल जाता है कि बेस हम यहाँ 2 रख सकते हैं। और एक और मेथड होता है कॉमन कि हम अपनी तरफ से भी ये वैल्यू ले परपेंडिकुलर और बेस में कि हमें √5 मिल जाए, यहां से भी रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेस अगर 2 हो गया, ध्यान देखिएगा, तो अगर हम स्क्वायर करेंगे 2 × 2 = 4, और एक हमें चाहिए तो 1 यूनिट अगर हमने इसको ले लिया, और ट्रायंगल ABC में, तो जरा इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो क्या होगा, AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर हम वैल्यू डालते हैं AB यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 + 4 AC स्क्वायर। अगर हम AC की बात करें, AC स्क्वायर, तो ये 5 आ गया, और AC की बात करें तो √5 आ गया। तो ये इसकी कैलकुलेशन हो गई। तो अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्केल हम मेजर करेंगे, स्केल सेम जैसा हमने पहले यूज किया था, सेम 1 यूनिट इक्वल 3 सेंटीमीटर। तो स्केल जो हमने 1 यूनिट इक्वल 3 सेंटीमीटर लिया, तो सेम हम स्केल से जो फॉर्मेशन करेंगे, ध्यान से देखिएगा, वो हमारा सेम रहेगा कि हमने नंबर लाइन पर, यानी स्केल से जो हम फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पर नंबर लाइन पर, ये हो जाएगा 1 सेंट, यानी 1 यूनिट इक्वल 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर पर हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से, 9, 12 और आगे 15। इसको और भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा -1, 0, 1, 2। थोड़ा और एक्सटेंड कर लीजिए लाइन को, ताकि ग्राफ या फिगर हमारा जो है अट्रैक्टिव बने। इसके बाद 3 के बाद ये हमारा 3 हो गया, और ये आगे एक और 4 हो गया। तो पहला जो हमने लिया ये डिस्टेंस बेस हमारा 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट ये रहा। यहाँ पर हम कंपास रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, कंपास को हम यहाँ पर रखेंगे, और इस तरीके से जो हम आर्क लगाएंगे, ये इस तरीके से। और इसके बाद जो हमने √2 के केस में किया था, कौन सा, √2 के केस में जो हमने मिलाया था जिस तरीके से, सेम हम यहाँ पर करेंगे। बिल्कुल सारा प्रोसेस सेम होगा। और ये हमारा यूनिट, ध्यान देखिएगा, पहला ये है आपका 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट ये, और ऊपर हमने 1 यूनिट लिया है, तो जो ये 1 यूनिट, इसी को हम मेजरमेंट करेंगे यहाँ से कितना है, और यहाँ से हम R लगा देंगे। यानी जो ये है उसी को हम मेजरमेंट यहाँ से लगाया, और इसको हमने कहाँ से मिला दिया, मिलाया जाएगा यहाँ से, क्योंकि 2 यूनिट हमें बेस चाहिए। तो हम यहाँ से स्केल से इसको रख करके, स्केल से रख करके इसको मिला देंगे। और मिलाने के बाद में जो हमारा ये मेजरमेंट आ रहा है, कंपास से हम यहाँ पर रखेंगे इसको कि ये किस जगह पर मिलेगा नंबर लाइन पर, और जो ये मिल रहा है यहाँ पर, इसको हम इससे मेजर, ये दिस इज √5। तो ये 1 यूनिट हो गया, और ये 2 यूनिट हुआ। जैसे हमने दिया ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, तो ये हमारा √5 जिस तरीके से है, तो ये मेजरमेंट हमारा √5 था। नंबर लाइन पर हमने जो ड्रॉ किया इस तरीके से, तो दिस इज इक्वल टू दिस वन, जो कंपास से हमने प्रकार इसको मेजरमेंट किया, तो ये हमारा √5 नंबर लाइन पर ड्रॉ हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा। इसको समझाने के लिए जो भी एफर्ट हमसे हो सकते थे मैंने किए, तो आई होप कि समझ में जरूर आया होगा आपको। और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें आप। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे √11, या इस तरीके से और बड़ी वैल्यू हम ले सकते हैं। और साथ में रूट में 3.5 या 9.3 जो क्वेश्चन बुक में दिए हैं, या डेसिमल में कोई वैल्यू दी हो, उसको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।